नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मध्य प्रदेश में इस साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश के साथ साथ बाकी के 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर भी विधानसभा इसी साल होने वाले हैं। ऐसे में देखा जाए तो 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल देखने को मिल रहा है। देश के केंद्र में ये 9 राज्य इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं। राजस्थान, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ के साथ साथ तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव होंगे। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो जहां एक तरफ कांग्रेस में जो अंदरूनी कलह जग जाहिर हो चुकी है, तो वहीं दूसरी ही तरफ भारतीय जनता पार्टी से भी संकेत मिलना शुरू हो चुके हैं। बात अगर की जाए मध्य प्रदेश के बारे में, राजघराने से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस का दामन छोड़कर साल 2020 में बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर अब मांग उठना शुरू हो चुकी है। दावे यहां पर यह किए जा रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अब सीएम पद की दावेदारी के लिए बीजेपी की तरफ से आगे करना चाहिए, क्योंकि सिंधिया जब कांग्रेस में रहे तो कांग्रेस को जीत दिलाते हुए नजर आए, बीजेपी में पहुंचे तो बीजेपी सत्ता में आने में सफल हुई। लेकिन देखा जाए तो दावा यही किया जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान या फिर प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के चेहरे पर ही चुनाव लड़े जा सकते हैं। खैर, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा कि आखिरकार पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए किसे आगे करते हैं। लेकिन इससे हटकर बात की जाए कांग्रेस की रणनीतियों के बारे में, तो कांग्रेस ने रणनीतियां बनाना शुरू कर दी हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब मध्य प्रदेश पहुंची थी, उस वक्त सिंधिया ने उसका स्वागत किया उस यात्रा का, और उस वक्त यहां पर कांग्रेस की तरफ से यही दावा किया गया कि सिंधिया ने घर वापसी के संकेत दे दिए हैं। लेकिन अब देखा जाए तो कांग्रेस यहां पर प्रस्ताव देना शुरू कर चुकी है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ 22 विधायक ऐसे रहे जो बीजेपी से जुड़ गए, और अब देखा जाए तो सिंधिया समर्थक यहां पर अपनी बात रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिंधिया समर्थक मंत्री ब्रजेंद्र यादव ने दावा किया है कि कांग्रेस नेताओं ने वापस पार्टी में आने का निमंत्रण दे दिया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कांग्रेस नेताओं की तरफ से वापस पार्टी में आने के लिए कहा जाता है। हम बीजेपी के पक्के नेता कहीं नहीं जाने वाले हैं। कांग्रेस में हमारा कोई सम्मान नहीं था। कांग्रेस ने सरकार में आने के लिए झूठे वादे किए थे। प्रदेश में अब हमेशा बीजेपी की सरकार रहेगी। आपको बता दें, ब्रजेंद्र यादव ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। अब देखा जाए तो यहां पर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है। अक्सर कांग्रेस की तरफ से सिंधिया पर ट्वीट्स आते रहते हैं। बीते कई दिनों से सिंधिया को गद्दार कहा जा रहा है, और ऐसे में देखा जाए तो सिंधिया के समर्थकों का मंत्री पद भी इस वक्त खतरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उम्र के आधार पर अब शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट का यहां पर जो मंत्री हैं, सिंधिया के जो समर्थक हैं, यहां पर उन्हें साइडलाइन किया जा सकता है। लेकिन सिंधिया से राय मशवरा लेकर देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस क्या वाकई में यहां पर सिंधिया के समर्थकों को अपनी तरफ खींच पाने में कामयाब होगी। ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।